जी हाँ प्यारे भाइयों, आज का क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा एक्सरसाइज 19.14 केसी सिन्हा क्लास 12 से अंतिम के दो क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्मूला जो जो लगने वाला है वो भी हम बताएंगे आपको। देखिए फॉर्मूला इसमें यहाँ पे क्या लगने वाला है, नीचे में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर में नहीं है, तो हमको ऊपर में डेरिवेटिव लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में ही ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो देखिएगा cos x के जगह पर हम ये चीज़ रख सकते हैं। यहाँ पे एंगल अगर दोगुना है तो यहाँ पे उसका आधा एंगल आता है, ठीक है, tan का। अगर cos का एंगल दोगुना है 2a है तो tan में एंगल उसका आधा आता है। तो अगर यहाँ पे a होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, a/2 आएगा। तो बस वही सेम चीज़ आपको पुट करना है। तो देखते हैं इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, dx अपॉन 4 प्लस और 5 इंटू में वो वाला चीज़ पुट करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, और एंगल कितना था कॉस का, x था ना, तो 10 में इसका आधा हो जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व करना है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन क्या हो जाएंगे, इसका एलसीएम लेने पर तो एलसीएम तो इतना ही होगा ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, यही होगा ना। लेकिन अगर इसका इसके नीचे कुछ नहीं है, डिवाइड में एक है, तो एक में इससे भाग देंगे तो इतने सही लगेगा। तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 से अगर इस पूरे टर्म में गुना करते हैं तो 4 होगा प्लस 4 टेन स्क्वायर x/2 होगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्या होता है, इसके नीचे में, इस पूरे टर्म के नीचे में सेम चीज़ है, कैंसिल होकर एक बचेगा, मतलब एक से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी है ऊपर वाला टर्म उसको सॉल्व करके लिख दो। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर प्लस 5 को माइनस टेन स्क्वायर से गुना करेंगे तो -5 टेन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। बट्टा को आगे बढ़ा देते हैं, इस बट्टा को भी आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2, इसको हम ऊपर भेज देते हैं सेक स्क्वायर x/2 को। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x/2 और डिवाइडेड बाय, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 5 और 4 कितना हो जाएंगे, 9, और प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, 4 टेन स्क्वायर x/2 में से 5 टेन स्क्वायर x/2 घटेगा तो माइनस टेन स्क्वायर x/2 बचेगा, यही बचेगा ना। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, tan x को z मान सकते हैं, tan x को मान लेंगे z, तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x/2 होगा। तो देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ इसको, ठीक है, सही फॉर्म पे ले आते हैं। सेक स्क्वायर x/2 है डिवाइडेड बाय 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर x/2 है, इसको हम tan x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है, ठीक है। देखिएगा tan x/2 को हम मानते हैं z, यहाँ से तो माना क्या चीज़ माने हैं, तो z बराबर हम मान लेते हैं tan x/2 को, ठीक है। तो dz क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 सेक स्क्वायर x/2 और dx हो जाएगा। क्यों, जो भी x का गुणांक है उससे इसके डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करना होता है। x का गुणांक है 1/2 तो 1/2 इसके डेरिवेटिव में गुना करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेक स्क्वायर x/2 है, तो सेक स्क्वायर x/2 को ही एक साइड में रखेंगे, बाकी ये 1/2 है, इसको हम भेज देते हैं दूसरी साइड। 2 से भाग हो रहा था तो इधर आने के बाद 2 से हो जाएगा गुना। तो चलिए अब पुट करेंगे इसका वैल्यू, जो भी यहाँ पे हमने माना है उस सभी को इसमें हम पुट करेंगे। तो नीचे वाला क्या है, 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर और माइनस tan x/2 को हमने z मान लिया, तो ये हो जाएगा z का होल स्क्वायर, और ऊपर में सेक स्क्वायर x/2 था और dx था वो किसके बराबर, 2dz के, तो ये बराबर हो जाएगा 2dz के, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, अब बाहर में ले लो ना। इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर और माइनस z का होल स्क्वायर। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। 1/a² माइनस x² के फॉर्म पे आया, तो 1/ ये सभी हैं सॉल्यूशन। तो इस फार्मूला को आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटाते हैं और इसके इंटीग्रल का फार्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रल होता है 1/2 log ऑफ mod ऑफ a माइनस एक्स बटा a प्लस एक्स, यही होता है। तो देखिएगा 2 तो पहले से ही है ना, और ठीक है, और क्या होगा, 2 अगर पहले से ही है, ठीक है, तो 1/2a होगा ना, तो 1/2 हो जाएगा, और a का मान कितना है, तो 3 है, तो 1/2 गुने 3 हो जाएगा इस तरीके। ये हो गया 1/2a, कांस्टेंट a जो होता है कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा उसको a मानेंगे। तो 1/2a हो गया, और इंटीग्रल क्या हो जाएंगे, log ऑफ mod ऑफ a माइनस एक्स मतलब 3 माइनस z, ठीक है, और अपॉन a प्लस एक्स मतलब 3 प्लस z।
प्लस सी। इस तरीके से यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 डिवाइडेड बाई 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 माइनस, और जेड हमने माना था कि इसको 10x/2 को, तो 10x/2 हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 10x/2 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 10x/2। उम्मीद करते हैं प्यारे भाइयों समझने में किसी भी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा। नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। इसके इंटीग्रल में ना यहाँ ऊपर में प्लस होता है नीचे में माइनस होता है, ठीक है, ये चीज़ मिस हो गया है, ऊपर में प्लस होगा और नीचे में माइनस होगा, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इसी कारण से थोड़ा मिस्टेक हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा सर्दी है। तो चलिए प्यारे भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट ही क्वेश्चन है। dx/3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5, इसका इंटीग्रल आपको x के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो आपको नीचे में ऐसा फंक्शन करना होगा जिसके ऊपर में आपका डेरिवेटिव अवेलेबल हो। तो sin x को हम tan के पद में चेंज कर लेंगे और cos x को भी हम tan के पदों में चेंज करेंगे। एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं sin 2a बराबर, sin 2a क्या होता है, ये होता है 2 tan a और बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, ये चीज़ होता है। और एक फार्मूला और पढ़े हैं cos 2a बराबर क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a और बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होते हैं फिर। तो बस यही फार्मूला आपको पुट करना है। देखिएगा नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये तो sec स्क्वायर हो जाएगा जो कि tan का डेरिवेटिव होता है, बस इसी के लिए हम करते हैं इसको tan में चेंज, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएंगे dx/3 और इनटू में sin x को हम क्या लिख सकते हैं 2 tan x/2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये चीज़ लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको हम घेर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वोल्टेज कम हो रहा है लेकिन लिखावट राइटिंग दिख रहा होगा आपको। -4 और इनटू में cos x है, इसको हम ये फॉर्म पे ले आएंगे, जो भी एंगल है उसका आधा एंगल आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, ये हो गया। और +5 है तो +5 भी रहेगा आगे। अब बाकी आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्या होगा सॉल्व करके देखिएगा इंटीग्रल ऑफ dx और अपोन में नीचे में जो भी टर्म है उसका एलसीएम कर देंगे। एलसीएम तो दोनों सेम ही है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ही आएगा इसका एलसीएम। अगर इसके नीचे वाले से इसके नीचे वाले में भाग करते हैं तो 1 से लगता है, और 1 से लगेगा तो ऊपर वाला में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 3 दूनी 6 tan x/2, यही आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो, इसके भी नीचे वाले से भाग करेंगे तो 1 से लगेगा, ऊपर कुछ में गुना करना नहीं है, बस ऊपर वाले को गुना करके लिख दो। 4 1 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 tan स्क्वायर x/2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 से लगेगा और इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो 5 से गुना करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 में, तो पहले तो 1 में गुना करना पड़ेगा तो 5 हो जाएगा, और फिर tan स्क्वायर x/2 में गुना करेंगे तो 5 tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं है। अब देखो नीचे वाला जो भी है ना 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, उसको हम ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म रह जाएगा ना, तो जो भी है सीधा करके लिख लेते हैं। ये 4 tan स्क्वायर x/2 है और ये 5 tan स्क्वायर x/2 है, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 tan स्क्वायर x/2, ठीक है। फिर x/2 को लिखते हैं तो प्लस 6 tan x/2, ठीक है, और -4 और +5 कितना होगा, ये हो जाएगा +1, ठीक है। अब नीचे वाले को हम थोड़ा सा चेंज करने का कोशिश करते हैं, या फिर अब चलो यहाँ से अब z मान लो, तो यहाँ से हम मान लेते हैं z, माना z बराबर क्या चीज़ को मान लेते हैं tan x/2 को, ठीक है। तो dz क्या आ जाएगा, dz आएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2, ठीक है, dx, ये चीज़ आ जाएगा। लेकिन ऊपर में क्या है sec स्क्वायर x/2 और dx ही है, ठीक है, sec स्क्वायर x/2 dx है, तो इस 1/2 को हम क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, तो ये 2dz हो जाएंगे। अब वैल्यू पुट करने के बाद क्या होते हैं देखते हैं। इसमें यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर, नीचे वाला जो भी है ना 9 tan स्क्वायर x/2, नीचे वाले को लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 9z स्क्वायर और प्लस 6z हो जाएगा और +1 हो जाएगा, और ऊपर में 2dz होना चाहिए, तो वही 2 को हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो 2 इंटीग्रल ऑफ dz
अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर और प्लस बीच में 2 इंटू 3z इंटू 1 लिख सकते हैं, जो कि 2ab के फॉर्म पे आ गया, ठीक है। और 1 को हम +1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम रख देंगे। इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा dz अपॉन, ये हो जाएंगे 3z और +1 का होल स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है -1/x, तो इसकी जगह पर -1/x रख देंगे। तो 2 गुना क्या हो जाएगा -1/x, x पूरा क्या है 3z + 1 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि z जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रल ज्ञात कर रहे हैं उसका गुणांक जो रहेगा इंटीग्रल में भाग देना पड़ेगा उससे। तो z का गुणांक है 3, तो 3 से हम डिवाइड भी करेंगे और प्लस हो जाएगा c। तो ये क्या हो गया 2 -2 और अपॉन में ये 3 इंटू 3z + 1 है ना, तो 3 और z हमने किसको माना था तो 10x/2 को, तो रख देते हैं वैल्यू 10x/2 और +1 और प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाइयों हो चुका है एक्सरसाइज खत्म। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के जो भी क्वेश्चंस थे सभी खत्म हो चुके हैं क्लास 12th के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जो भी चैप्टर से आप लोगों को दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।